नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कला पद्धति ग्रंथ में नयों की चर्चा हम कर रहे हैं। कल हम लोगों ने द्रव्यार्थिक नयों का विषय संपन्न करके पर्यायार्थिक के विषय में प्रथम भेद पढ़ा था और वह है अनादि नित्य पर्यायार्थिक है। अर्थात द्रव्यों में ऐसी पर्यायें भी पाई जाती हैं जो अनादि काल से हैं और अनंत काल तक उसी रूप में रहेंगी। उदाहरण के लिए मेरु इत्यादि, उसमें अनेक नाम आए थे। अकृत्रिम चैत्यालय है ना, सूर्य चंद्र इत्यादि के विमान है, जो भी हैं ऐसी अनेक अनेक रचनाएं हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, पहाड़ हैं। ये जो त्रिकालवर्ती रचनाएं हैं, ये सब इसके अंतर्गत ग्रहण कर ली जाए। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं, है ना। पर्यायार्थिक नय के यहाँ पर आचरण में 6 वेद किए हैं। तो प्रथम वेद कल हम लोगों के द्वारा पढ़ा गया था। द्वितीय भेद है सूत्र क्रमांक 59। सादि नित्य पर्यायार्थिको यथा सिद्ध पर्यायो नित्यः। पुनः एक बार, सादि नित्य पर्यायार्थिको यथा सिद्ध पर्यायो नित्यः। सादि अर्थात आदि से सहित, नित्य माने स्थायी रहने वाला, ऐसा पर्यायार्थिक नय जो किस पर्याय को विषय करेगा। देखिए, पर्यायार्थिक शब्द आपको क्या कह रहा है? पर्याय है जिसका प्रयोजन माने जो पर्याय को देखता है, पर्याय को विषय बनाता है, वह पर्यायार्थिक नय है। अब कौन सा है इसमें? कृपा करके म्यूट रखें। सादि नित्य माने ऐसी पर्याय जो आदि माने जिसका शुरुआत है, आदि है जिसकी, लेकिन जो अनंत काल तक रहेगी, नित्य है, ऐसी पर्याय को ग्रहण करने वाला। यथा जैसे सिद्ध पर्यायो नित्य है। सिद्ध भगवान की जो पर्याय है, सिद्ध पर्याय, वो कैसी है? नित्य है। परंतु सादि माने आरंभ है उसका, अनादिकाल से कोई सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि संसार से ही वह मुक्त होकर के सिद्ध बनते हैं। तो उसका आदि तो है परंतु अंत नहीं है, माने नित्य रहने वाली है। इस तरह से वे सादि नित्य पर्याय को पुराण के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इन्होंने टिप्पण में दिया एक, जीव एव क्षायिक भावेन सादि निधना। जीव जो है वो क्षायिक भाव की अपेक्षा से सादि और अनिधन है, क्योंकि वो कर्म का क्षय करके और आदि सादी अवस्था को प्राप्त करते हैं, लेकिन जब क्षय कर देते हैं तो पुनः उपस्थित नहीं होता हुआ कर्म इत्यादि, अतः अनिधन बन जाते हैं। चलिए, सूत्रार्थ में लिखा है सादि नित्य पर्यायार्थिक नय जैसे सिद्ध पर्याय नित्य है। समझते हैं इसका विशेष। पर्यायार्थिक नय के प्रथम भेद का विषय अनादि नित्य पर्याय है, जो हमने कल पढ़ी, और इसके दूसरे भेद का विषय सादि नित्य पर्याय है। उसमें तो जो पर्याय थी वो अनादि काल से थी, इसमें उसका अनादि तो नहीं है, लेकिन आरंभ अवश्य है। सिद्ध पर्याय ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के क्षय से उत्पन्न होती है, अतः सादी है, किंतु इस पर्याय का कभी नाश नहीं होगा, इसलिए नित्य है। इसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला शाही ज्ञान, और वो जो शाही ज्ञान की पर्याय है वो भी साध नित्य हो जाएगी। दर्शनावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला शाही दर्शन, मोहनीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला शाही सम्यक दर्शन या अनंत सुख कह सकते हैं, शाही चारित्र तथा अनंत सुख तीनों आ गए। अंतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला शाही दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये सब शाही भाव भी
सादि नित्य पर्याय हैं। एक बार उत्पन्न हो गए, अब ये नष्ट नहीं होंगे, हमेशा आत्मा के साथ रहेंगे, अतः सादी हैं और नित्य हैं। कहा भी है, पंचास्तिकाय जी की गाथा की टीका में आया है, जीवा एव क्षायिक भावेन सादिन गुणाः, अर्थात क्षायिक भावों की अपेक्षा जीव भी सादी अनिधन है। ठीक है, यही बात श्री प्राकृत में चक्र में आई है। कम खयादो पर्णो अविनाशी जो कारणा भावे इदमेव मुच्चरन्तो वर्णै सोसायणे चणो। कम खयात उपर्णो, कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाला, अविनाशी जो, अर्थात जो अविनाशी है। क्यों है अविनाशी? कारण अभावे, अब उसके नाश का कारण ही नहीं है, बंध का कोई कारण ही नहीं है, उसको बांधने वाला कारण नष्ट हो गया। इदमेवं उच्चरन्तो वर्णैसो सायणिच्च णौ, अर्थात इस प्रकार जो कहता है, इस प्रकार का जो विषय करता है, सो यानी वह सायणिच्च णौ वर्णई, सादि नित्य नय कहलाता है। ठीक है ना? तो कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाले भाव अविनाशी हैं, क्योंकि कर्मोदय रूप बाधक कारण का अभाव है, अब उसको कोई क्षय को नाश करने वाला नहीं है। इन क्षय भावों को विषय करने वाला सादिन्त्य पर्यायार्थिक नय है। इसी प्रकार श्री संस्कृत नय चक्र में भी वहां आया है, उच्चारण हम करते हैं इनका। पर्यायार्थी भवेत् सादि व्यये सर्वस्य कर्मणः, उत्पन्न सिद्ध पर्याय ग्राहको नित्य रूपकः, आदत्ते पर्यायं नित्यं सादिं च कर्मणो भावात्, स सादि नित्य पर्यायार्थिक नामानयः स्मृतः। और इसी का यहाँ गद्यांश रूप में भी है, शुद्ध निश्चय नए विवक्षाम कृत्वा सकल कर्म क्षयोद्भूत चरम शरीराकार पर्याय प्रणति रूप शुद्ध सिद्ध पर्याय है सादि नित्य पर्यायार्थिक नय। माने शुद्ध निश्चय नय की विवक्षा न करके संपूर्ण कर्मों के निरवशेषतया क्षय से उत्पन्न हुई चरम शरीर के आकार वाली परिणति रूप जो शुद्ध सिद्ध पर्याय है, उसको जो नय ग्रहण करता है वह सादि नित्य पर्यायार्थिक नय है। तो मेरा ये मानना है कि ये सरल है, इसमें कोई काठिन्य वाली बात नहीं है, स्पष्ट है। ऐसी पर्याय, अब ये जीव द्रव्य की बताई है आपको, क्या कोई पुद्गल में भी ऐसी पर्याय होगी जो सादी है और नित्य रहे? विचार करें भैया जी। हाँ जी। इसमें ये शादी कैसे है, ये समझ नहीं आया। भाई सिद्ध भगवान जो है उनका कोई आरंभ तो है ही ना, कब सिद्ध बने वो, है ना? शादी का मतलब आदि से सहित, शुरू से सहित, आरंभ से सहित, तो उनकी शुरुआत है, आरंभ है उनका। तो सिद्ध भगवान, अच्छा, सिद्ध पर्याय की शुरुआत लेना है यहाँ पे, सिद्ध पर्याय की शुरुआत लेना है, उससे पहले की बात नहीं करनी, सिद्ध पर्याय की। जी जी भैया जी, ठीक। हाँ, शादी यानी पहले नहीं थी, ऐसा लेना है क्या भैया जी? हाँ, पहले नहीं थी, अब शुरू हुई है। हाँ हाँ, तो आदि पहले से नहीं सहित थी जी, स आदि, आदि से सहित, आदि बोलते हैं शुरुआत को, है ना, प्रथम को। ऐसे पर पहले नहीं थी ना। हाँ, पहले नहीं थी। आगे हाँ, भैया जी, पहले आगे समझ में। नहीं थी, जब कर्म क्षय हुए तभी तो बनेगी वो। जी जी जी, बिल्कुल। चलिए, तो ये बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्रमांक की पर्याय है, सत्ता गुणत्वेनोत्पादव्ये ग्राहक स्वभावो नित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा समयम समयम प्रति पर्याया विनाशिनः। पुनः बोलता हूं, सत्ता गुणत्वेनोत्पादव्ये ग्राहक स्वभावो नित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा समयम समयम प्रति पर्याया विनाशिनः। यहाँ पर ये यथा समयम एक साथ लिख दिया गया है, ये मिसटाइप हुआ है, यथा अलग है और समयम समयम प्रति ये अलग अलग है। सत्ता गुणत्वेन, सत्ता माने ध्रुव, है ना, तो ध्रुव अवस्था को, द्रव्य को, सत्ता को गुणत्वेन, गुण करके, उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभावो, जो उत्पाद और व्यय को ग्रहण करने वाला है, ऐसा एक पर्यायार्थिक है जिसका नाम है अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक है। क्यों अनित्य क्यों कहा? क्योंकि इसने ध्रुव को ग्रहण नहीं किया है। अब ये ध्रुव अवस्था की बात नहीं करेगा, ये तो केवल उत्पाद व्यय को देखेगा किसी भी चीज में।
जैसे उदाहरण कह रहे हैं, समयम समयम प्रति पर्यायः विनाशिनः, जैसे पर्याय प्रति समय, समयम समयम प्रति माने हर समय, प्रति समय नष्ट हो रही है। तो प्रति समय नष्ट हो रही है, ये वाक्य जो हमने कहा, इसका मतलब उत्पन्न भी तो हो रही है, उत्पन्न हुई नष्ट हुई, उत्पन्न हुई नष्ट हुई। इस बात को जो देखता है वो कहलाएगा अनित्य शुद्ध पर्यायार्थी, है ना। अनित्य है और शुद्ध भी कह रहे हैं इसको, ये भी देखना अपने को ना, दो चीजें, प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना है। तो इसको अनित्य शुद्ध पर्यायार्थी नहीं कहा, क्योंकि ये प्रति समय नष्ट होने वाली पर्याय है। अच्छा, जो प्रति समय नष्ट हो रही है उसमें अशुद्ध वाली बात नहीं है, वो तो अर्थ नय का विषय बनेगी, अपेक्षा से इसको ये कहा गया। देखें इसको, और द्रव्य को गौण करके उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला नय अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। जैसे प्रति समय पर्याय विनष्ट होती है, विनाश होती है। विशेष यहाँ पर सत्ता का अभिप्राय द्रव्य से है और गौण का अभिप्राय अप्रधान है। माने उस समय हम ध्रुव अवस्था की ओर दृष्टिपात नहीं करेंगे, हम तो कहेंगे कि प्रत्येक ये जो द्रव्य है वो प्रति समय नष्ट हो रहा है, ऐसी जो बात करेगा। प्राकृत ने चक्र में स्नेह का स्वरूप इस प्रकार कहा है। अच्छा, यहाँ एक बात और थोड़ा सा मैं कह देना चाहूंगा कि आगम में ये बात आई है कि प्रति समय नए नष्ट हो रही है पर्याय, तो ये एक नए की अपेक्षा हो रही है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये ही सत्य है, बस यहीं पर एकांत आ जाएगा। ऐसा एक दर्शन है बौद्ध दर्शन, वो क्या कहता है कि प्रति समय प्रत्येक पर्याय नष्ट हो जाती है। वो क्षणिकवादी मानते हैं अपने आप को, माने कोई भी वस्तु जो है एक क्षण से अधिक रह ही नहीं सकती है। जो कुछ भी हमको अनुभव में आ रहा है वो नया नया अनुभव में आ रहा है, पुराना नष्ट हो रहा है, बस वो इतना ही मानते हैं। उसमें ध्रुव अवस्था जैसी वो कोई बात नहीं स्वीकार करते। तो यही हमारे जैन भगवान या जैन सिद्धांतों में और उनमें ये अंतर हो जाता है कि वहां वह एकांत को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि हम यहाँ अनेकांत को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये जो नय है ये किसी एक अपेक्षा से सत्य है, बाकी अपेक्षाओं से ये असत्य भी कहलाएगा। चलिए, प्राकृत ने चक्र में आया है, सत्ता अमुख रूवे उपाद वयम ही गिहणये जोहु सोहु सहावणिचो गाही खल शुद्ध पजाओ। सत्ता अमुख रूवे, सत्ता को अमुख रूप में माने मुख्य रूप में नहीं करके, अप्रधान करके, उत्पाद वयम ही जोहु गिण है, केवल उत्पाद व्यय को ही जो ग्रहण करता है, सोहु वह नए वास्तव में, अनिच्चो गाही माने अनित्य को ग्रहण करने वाला, खलु शुद्ध पज्जाओ और शुद्ध पर्याय को ग्रहण करने वाला शुद्ध पर्यायार्थिक नय कहलाता है। तो अर्थ हो गया, द्रव्य को गौण करके उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला नय अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। और भी आया है संस्कृत नय चक्र में, सत्ता गुणत्वाद्यो व्ययम उत्पादम च शुद्धमा चष्टे सत्ता गुणत्वेन उत्पाद व्यय वाचकः स नयः। अर्थात सत्ता गुणत्वेन उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभाव अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक है। ये तो हमने अभी पढ़ लिया वाक्य में। तो द्रव्य को ग्रहण करके शुद्ध उत्पाद व्यय को, मतलब केवल उत्पाद और व्यय की ही बात करेगा, अन्य को ग्रहण नहीं करेगा, ऐसा नय अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। अब इसमें कोई डाउट हो आपको तो पूछ सकते हैं, क्लियर करते चलें साथ के साथ, है ना। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, कोई भी द्रव्य हो उसकी पर्याय प्रतिक्षण नष्ट हो रही है। हाँ, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी जैन साहब मुजफ्फरनगर से पूछिए। हाँ, मैं कह रहा था कि जय जिनेन्द्र, ये जय जिनेन्द्र जी, जय जीव का शादी अनंत उदाहरण है कोई? अजीव में शादी अनंत का उदाहरण है। हाँ, उस पर हम चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन वो बात अजीव चली गई। अजीव में शादी अनंत, ये थोड़ा सा मुश्किल मालूम पड़ रहा है। शादी हो माने जिसका उत्पाद तो हम देख पा रहे हो, लेकिन अनंत काल के लिए जो रहा आए, ऐसा तो कोई पुद्गल दिखाई नहीं पड़ता है, या अजीव दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि पुद्गल तो जो है वो नष्ट होता ही होता है। अनादि अनंत की बात आती है, परंतु शादी अनंत की बात वहां पर नहीं देखने को। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। द्रव्य को गौण करके यानी क्या? द्रव्य को गौण करके क्या? यानी द्रव्य की बात नहीं करेंगे हम, अर्थात जब भी किसी द्रव्य का
लक्षण बनाया जा रहा है, द्रव्य की चर्चा की जा रही है, द्रव्य को हम जान रहे हैं, तो किस किस रूप में जान रहे हैं? अर्थात हम देखें सामने हमारे जीव द्रव्य है, कोई जीव है, वो कैसा कैसा है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहने वाला है। जब ऐसी बात करेंगे तो हमको मालूम पड़ रहा है कि उसमें ध्रुव अवस्था भी है। तो क्या केवल ध्रुव ही अवस्था उसमें रहती है, उत्पाद व्यय नहीं होता? नहीं, उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है। एक एक पर्याय उसकी नष्ट होती है, दूसरी पर्याय में उत्पन्न होता है। मनुष्य से बन के देव बनता है, देव से मर के और भी जो अन्य अन्य पर्याय बन सकती है, तो उसमें उत्पाद व्यय भी पाया जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि विभिन्न नयों से उस जीव के लक्षण की या द्रव्य को जो है सिद्धि करने की बात की जा रही है। द्रव्य का लक्षण सिद्ध किया जा रहा है, अतः यहाँ अलग अलग नयों की अपेक्षा उसकी बात कर रहे हैं। तो एक नय ऐसा भी है जो ध्रुव की बात नहीं करता, वो कहता है कि द्रव्य में उत्पाद व्यय पाया जाता है, यानी ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें उत्पाद व्यय न पाया जाता। तो ये नय इस समय ध्रुव्य की बात नहीं कर रहा है, यद्यपि उत्पाद व्यय ध्रुव्य तीनों पाए जाते हैं, लेकिन ये बात कर रहा है अभी केवल उत्पाद और व्यय की, है ना। हमको ये समझा रहा है कि देखो ये जो जीव है ये उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा, है ना। ये कोई द्रव्य जो सामने हमारे पास वस्तु आई है, ये आज हमको मिली है, कल यहाँ से नष्ट भी हो जाएगी, अतः उसमें दुख नहीं मनाना। तो ये तो उसका स्वभाव है, उत्पन्न होना और व्यय होना। तो ऐसा नय भी ग्रहण करना अनिवार्य है। इस नय की अपेक्षा से भी द्रव्य का ज्ञान अनिवार्य है। अगर इस द्रव्य का ज्ञान नहीं करेंगे इस रूप में, तो फिर हमारा मोह कम कैसे होगा। प्रत्येक नय के बड़े लाभ हैं, अगर हम चिंतन करें तो बहुत फायदे हैं उसके। तो इस नय को ग्रहण करने से क्या फायदा होगा हमको, कि ये नय जो है उत्पाद व्यय को ग्रहण करके और हमें बताएगा कि देखो जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्यम भावी है। ठीक है, अस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता सापेक्ष स्वभावो नित्याशुद्ध पर्यायार्थिको यथा एकस्मिन् समये त्रयात्मकः पर्यायः। पुनः सत्ता सापेक्ष स्वभावो नित्याशुद्ध पर्यायार्थिको यथा एकस्मिन् समये त्रयात्मकः पर्यायः। सत्ता सापेक्ष स्वभाव, अब यहाँ पर ध्रुव अवस्था की बात कर लेंगे। पहले हमने ध्रुव्य को गौण कर दिया, अब कह रहे हैं एक पर्यायार्थी ऐसा भी है जो ध्रुव्य को सापेक्ष करता है, माने ध्रुव्य की अपेक्षा रखता है। तो सत्ता सापेक्ष स्वभाव वाला नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक है, नित्य है और अशुद्ध है ये, ऐसा ये पर्यायार्थिक जैसे एकस्मिन् समये त्रयात्मक पर्याय, एक ही समय में तीनों पर्याय ग्रहण करना। त्रयात्मक माने तीनों से युक्त, तीनों किन से, उत्पाद वे ध्रुव्य से युक्त। टिप्पण में दिया है त्रयात्मक का मतलब है पूर्व पर्याय से विनाश है, उत्तर पर्याय से उत्पाद है, द्रव्यत्वेन ध्रुवत्वम। मतलब पहले की पर्याय का नाश हो रहा है एक ही समय में, नई पर्याय उत्पन्न हो रही है और उसी समय में वो द्रव्य ध्रुव भी बना हुआ है। समझना, कोई भी द्रव्य है, मान लीजिए पेन रखा आपके सामने, पुस्तक रखी है, वह पुस्तक प्रतिक्षण जो है उसमें कुछ न कुछ नष्ट हो रहा है, कुछ न कुछ जुड़ रहा है ना। पुरानी पर्याय उसकी नष्ट हो रही है, नई पर्याय उत्पन्न हो रही है, फिर भी उसका पुद्गलपना जो है वो निरंतर बना हुआ है। तो एक समय में ही तीनों अवस्थाओं को ग्रहण करना, ऐसा ये नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नहीं कहलाता। देखें इसका सूत्रार्थ विशेषार्थ, फिर इस पर कोई प्रश्न तो चर्चा करेंगे। ध्रुव्य की अपेक्षा सहित ग्रहण करने वाला नय नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है। जैसे एक समय में पर्याय उत्पाद वे ध्रुव्यात्मक है। पहले वाले में तो हमने अनित्य कहा था परंतु शुद्ध कहा, यहाँ विपरीत हो गया, ये नित्य है और अशुद्ध है। विशेष त्रयात्मक शब्द का अभिप्राय यह है कि पूर्व पर्याय का विनाश, उत्तर पर्याय का उत्पाद और द्रव्यपने से ध्रुव बिल्कुल होता है। प्रत्येक द्रव्य में हो ही रहा है, पहले की पर्याय मिट रही है, नई पर्याय आ रही है और उसमें ध्रुव अवस्था बनी हुई है। इस नय का विषय ध्रुव्य भी होने से इस नय को अशुद्ध पर्यायार्थिक कहा गया है। ध्यान से, क्योंकि शुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय ध्रुव्य नहीं होगा। शुद्ध पर्यायार्थिक तो केवल पर्याय को ग्रहण करेगा, जो हमने पहले किया उत्पाद व्यय वाली अवस्था में, है ना। प्योर पर्यायार्थिक कौन सा होगा, जो सिर्फ पर्याय को ग्रहण करे, लेकिन जो पर्याय के साथ में
द्रव्य को भी ग्रहण कर ले या ध्रुव को भी ग्रहण कर ले, वो तो अशुद्ध पर्याय हो गया अपने आप में, है ना, वो नए अशुद्ध हो गया। अतः यहाँ पर उस अपेक्षा से अशुद्ध ग्रहण करना। तो ये पर्यायार्थिक अशुद्ध क्यों कहलाया? क्योंकि इसने पर्याय के साथ साथ ध्रुव की भी बात कर ली। जैसे हमने वहां समझा था ना, द्रव्यार्थिक नय के अंतर्गत अशुद्ध कब कहा उसको हमने? जब उसने पर्याय या व्यवहार को मिला लिया, भेद की बात कर ली, तब जाके हमने उसको अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कह दिया। ऐसे यहाँ पर पर्यायार्थिक को भी अशुद्ध कह रहे हैं, क्योंकि ये ध्रुव के साथ में मिलावट कर रहा है। प्राकृत नय चक्र में आया है, देखिए अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय। जोगः एक समये उपादौ वयधुवत् संयोतम् सो स्वभाव अनिच्चो अशुद्धौ पज्जयथिणौ। जो एक समये, एक ही समय में, उत्पाद व्यय ध्रुवत् संयुक्तम, उत्पाद व्यय और ध्रुवपने से संयुक्त किसी पर्याय को गहई माने ग्रहण करता है। सो यानी वह स्वभाव अनिच्चो, स्वभाव, वह स्वभाव से अनित्य और अशुद्ध पर्यायार्थिक में कहलाता है। इन्होंने यहाँ अनित्य शब्द दिया है, वहां नित्य शब्द है, थोड़ा सा देखने वाली बात है। चल इस पे भी देखते हैं थोड़ा। अर्थात उत्पाद वे ध्रुव ये तीनों एक ही समय में होते हैं। उन उत्पाद वे ध्रुव से युक्त सत्ता को जो नए ग्रहण करता है वह अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है। ऊपर शायद नित्य लिखा है, ठीक है। आया संस्कृत में चक्र में, ध्रुव्योत्पाद व्यय ग्राही काले नैकेन यो नयः स्वभाव अनित्य पर्याय ग्राहको शुद्ध उच्यते। यहाँ पर भी अनित्य शब्द इसके साथ में दिया हुआ है। एक ही काल में द्रव्य उत्पाद व्यय से युक्त सत्ता को जो नय ग्रहण करता है वह अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है। इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। अलग पद्धतिकार ने नित्य शब्द दिया है और उन्होंने अनित्य शब्द ग्रहण किया है। या तो हो सकता है मिसटाइप हो, लेकिन ऐसा नहीं। टीकाकार जब लिखते हैं तो सोच के लिखते हैं। सत्ता की अपेक्षा कर रहा है, ठीक है, माने उत्पाद वे ध्रुव तीनों को मान रहा है, तो ये पर्याय नित्य तो नहीं कहलाएगी। जिस पर्याय को हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें नित्यपना भी है और अनित्यपना भी है, तो उस दृष्टि से अशुद्ध भी कह दिया इसको। एक जगह नित्य और एक जगह अनित्य। कोई विचार करें अपना, अगर किसी का मंतव्य है तो स्पष्ट रखें। इसमें कुछ नित्य माने क्या नित्य बताइए भाई। पर्याय रहने वाला है जी। अनंत भैया ने, हाँ, अनंत भैया ने इसको स्वभाव अनित्य लिखवाया है। अशुद्ध पर्यायार्थिक नय का अशुद्ध में लिखाया है। पहला स्वभाव अनित्य, पर्याय एक ही समय में उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप है, ऐसा उन्होंने लिखवाया है। वो तो ठीक है, परंतु ये पर्याय जो है वैसे भी अनित्य ही होती है। ये वाली जो पर्याय है एक समय में ही जब वो नष्ट हो जाने वाली है तो डेफिनेटली वो अनित्य ही है। अतः इसको लेकिन ऊपर जब ये ऊपर ये जो सूत्र दिया उसमें तो नित्य दिखता है, लिखा है अब ये, लेकिन जिस ग्रंथ के आधार से ये आया है उस ग्रंथ में साफ साफ। हाँ जी बोल दीजिए, एक मिनट रुकिए। अनिच्चो शब्द आ गया, देखिए प्राकृत वाले में अनिच्चो आया है, उसके अलावा संस्कृत वाले में भी स्वभाव अनित्य लिखा हुआ है। अतः यहाँ अनित्य ही ग्रहण करना चाहिए, नित्य नहीं। और जिस पर्याय की ये चर्चा कर रहे हैं वो पर्याय नित्य कैसे हो गई, है ना, क्योंकि वह भैया जी अपने में ले लिया है। जी द्रव्यार्थिक को भी उसने अपने में ले लिया है, द्रव्यार्थिक नहीं को भी नहीं। द्रव्यार्थी की बात नहीं कर रहे हैं अभी, यहाँ पर्यायार्थी की बात कर रहे हैं। पर्यायार्थिक है अभी तो। ये सत्ता सापेक्ष स्वभाव बोला है। तो उसको ग्रहण कर लिया इसने, ठीक है, द्रव्य को ले लिया इसमें, लेकिन उसको लेने से ये नित्य नहीं कहलाएगा ना। उसको लेने से तो हमने अशुद्ध कह दिया उसको। जी भैया जी, द्रव्य की अपेक्षा से कहा है उन्होंने, उस अपेक्षा से तो हम इसको अशुद्ध कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर्यायार्थी की बात कर रहे हैं। और जब पर्याय में हम ध्रुव अवस्था को मिला रहे हैं तो उससे तो हमने अशुद्ध कह दिया इसको। अशुद्ध कह दिया। अशुद्ध तो हाँ, अशुद्ध शब्द तो नहीं समझ में आ रहा, पर नित्य शब्द समझ में आ रहा है द्रव्य के साथ। नित्य नहीं लगाए लेंगे इसमें, ये अशुद्ध है
क्योंकि यहाँ पर ध्रुव वाली बात को कर रहे हैं। लेकिन पर्याय, ध्रुवे को ध्रुव ये पर्याय क्या नित्य है? नहीं हो सकती है। कोई भी पर्याय जो है एक समय में ही उत्पाद वेद होवे से युक्त जब आप कह रहे हो उसको, तो वो नित्य कैसे हो गई? हाँ बस वो नित्य होएगी ही नहीं। अतः यहाँ अनित्य ही ग्रहण करना चाहिए, है ना। और कई बार जो है ये कहना चाहिए लेखन दोष भी हो सकता है, ऐसा माने, क्योंकि यहाँ पर अवग्रह आ जाएगा अगर तो अनित्य बन जाएगा। प्रिंटिंग संबंध भी भैया जी हो सकती है, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और नीचे जो दो रेफरेंस दिए हुए उन्होंने, संस्कृत में चक्र, प्राकृत में चक्र, वहां क्लियर कट अनित्यो शब्द आया हुआ, ठीक है ना। अतः अनित्य इसको मानना चाहिए, वैसा ही लिखना चाहिए। भैया जी नीचे आया है अनित्य, अशुद्ध और पर्याप्त। हाँ, इसीलिए इसको अनित्य ही ग्रहण करें और ऐसा ही माने। प्रिंटिंग मिस्टेक होगी भैया जी। जी चलिए, 5वां भैया एक कर्मोपाधि। प्रश्न पूछना था बोल दीजिए भैया। हाँ भैया जी, जैसे अपन ने कल द्रव्यार्थिक नय को निश्चय नय कहा, ठीक है, तो पर्यायार्थिक नय को व्यवहार नय कह सकेंगे क्या? हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। और ये व्यवहार नय और जो अपन ने ऊपर नैगम संग्रह व्यवहार पढ़ा, वो अलग अलग हो गए ना फिर तो? उसमें हमने दो बातें पढ़ी थी, व्यवहार के दो भेद किए थे, एक वो जो भेद की बात करता है और एक वो जो उपचार की बात करता है। यद्यपि व्यवहार शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, ठीक है ना, व्यवहार शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, अतः वहां पर अलग अलग अर्थ या अलग अलग नयों की बात आ जाएगी। बाकी इसको भी व्यवहार नहीं कह सकते। ठीक, थैंक यू भैया। ये व्यवहार का ही विषय आएगा, निश्चय का। चलिए, कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभावो नित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा सिद्ध पर्याय सदृशाः शुद्धाः संसारिणां पर्यायाः। कर्म उपाधि निरपेक्ष स्वभाव है, जो कर्मों की उपाधि से निरपेक्ष है, माने कर्म से सहित अवस्था को ग्रहण नहीं कर रहा, ऐसे स्वभाव वाला अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नहीं, ठीक है ना। अनित्य है और शुद्ध पर्यायार्थिक है। जैसे सिद्ध पर्याय सदृशाः शुद्धाः संसारिणां पर्यायाः, जैसे सिद्ध भगवान के समान शुद्ध संसारियों की पर्याय कहना। अब संसारियों में विद्यमान जो पर्याय है उसको कैसा ग्रहण कर रहे हैं हम? सिद्धों के समान शुद्ध ग्रहण कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? कर्मोपाधि से रहित। लेकिन याद रखना, ये बात वहां पर भी आई थी द्रव्यार्थिक में, पर वो द्रव्य अवस्था के ध्रुव अवस्था को ग्रहण कर रहा था, और ये जो है अनित्य शुद्ध पर्याय को ग्रहण कर रहा था। समझते हैं? कर्मोपाधि अर्थात कर्म बंधन से निरपेक्ष ग्रहण करने वाला नए नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नए। फिर ऊपर अनित्य दिया हुआ है, यहाँ तो नित्य आया हुआ है। अभी एक पहले पूरा पढ़ें विशेषार्थ तक, उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे। ये प्रिंटिंग हो सकती थोड़ी सी, अन्य ग्रंथों में देखने से मालूम पड़ जाएगा। जैसे संसारी जीवों की पर्याय अर्थात अर्हंत पर्याय सिद्ध समान शुद्ध है। विशेष संस्कृत में चक्र में जो आया है, विभाव नित्य शुद्धोयम पर्यायार्थी भवेदलम संसारी जीवनिकायेषु सिद्ध सादृश्य पर्ययः पर्यायनंगिनां शुद्धान् सिद्धानामिव यो वदेत् स्वभाव नित्य शुद्धोऽसौ पर्याय ग्राहको नयः। चराचर पर्याय परिणत समस्त संसारी जीवनिकायेषु शुद्ध सिद्ध पर्याय विवक्षा भावेन कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिकः नयः। यहाँ पर नित्य शब्द आया विभाव के साथ, अर्थात चराचर पर्याय परिणत संसारी जीवधारियों के समूह में शुद्ध सिद्ध पर्याय की विवक्षा से कर्मोपाधि से निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। यहाँ पर संसार रूप विभाव में यह नए नित्य शुद्ध पर्याय को जानने की विवक्षा रखता है। जो संसारी अवस्था है उसमें भी सिद्धों के समान ये जान रहा है, तो वह अवस्था कैसी होगी? यहाँ अ दे दिया है, लेकिन ये नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक है। ऐसी पर्याय को ग्रहण करना जो कर्मोपाधि से रहित है, शुद्ध है, नित्य है। और नित्य तो है ही वो पर्याय, डेफिनेटली है,
आत्मा की जो पर्याय हमारे अंदर है उसको हम कर्म से रहित ग्रहण करें, देखें, तो जीव में तो नित्य शुद्ध पर्याय ही ग्रहण की जाएगी। तो ये नित्य शब्द ही होना चाहिए। और यहाँ गलती से शायद वो ऊपर अवग्रह न देकर के नीचे ही टाइप हो गया, या तो ये समान। प्राकृत चक्र में देखें, देहीणं पज्जाया शुद्धा सिद्धाण भणै सारिथा जो सो अनिच्च शुद्धो पज्जय गाही हवे सोणो। देहीणम पज्जाया, देही यानी संसारियों की जो पर्याय हैं उनको सिद्धाण सारिथा शुद्धा भणई, सिद्धों के समान शुद्ध कहता है। जो नए, सो यानी वह अनित्य शुद्धो पज्जय गाही, अर्थात अनित्य शुद्ध पर्याय को ग्रहण करने वाला नए होता है। तो संसारी जीवों की पर्यायों को जो नए सिद्ध समान शुद्ध कहता है वह अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नए है। यहाँ नित्य अनित्य शब्द बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ये, और इस पर थोड़ा विचार करना अपेक्षित है। जब सिद्ध समान बता रहे हैं तो सिद्ध तो नित्य ही हुए ना। लेकिन हमारी जो पर्याय है वो नित्य हुई कि नहीं हुई, ये भी देखें। संसारियों की जो पर्याय है वो नित्य कैसे कह दोगे? संसार अवस्था की पर्याय तो अनित्य है, भले उनके इन्होंने समान सिद्ध की अपेक्षा नहीं होगी, भले ही सिद्धों के समान है मानते हैं, परंतु ये पर्याय जो विद्यमान होने वाली है, जो है किसी भी अवस्था में, मनुष्य हो देव हो, वह तो नष्ट होकर के और पुनः अगली पर्याय को प्राप्त होगी। भैया जी, घातिया कर्म के कारण आत्मा मलिन है, इसलिए वो अनित्य बताया है। अघातीय कर्म के कर्म, घातिया तो नष्ट हो गए हैं। अनंत की बात कर रहे हैं अगर आप, तो घातिया तो नष्ट हो गए। आत्मा मलिन है तो क्या घातिया कर्म तो सब पाप रूपी है। ठीक है, ये वो मुनि विद्यासागर जी ने पढ़ाया था ना, तो उसमें मेरा नोट लिखा हुआ किताब के अंदर। पढ़िए, दोबारा पढ़िए उसको एक बार। घातिया कर्म के कारण आत्मा मलिन है, इसलिए प्रचंड शक्ति, जिस तरह जली हुई रस्सी, ऐसा पॉइंट लिखा हुआ मेरे अंदर। जिस तरह जली हुई रस्सी आपने लिखा है, ये सब ठीक है, लेकिन अभी उसमें जो है अनित्य शब्द की बात है। शुद्ध तो आपने कह दिया, उसमें अनित्य कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं वो उसको? ये नित्य कह रहे हैं। नहीं, अनित्य के लिए बोला है ना भैया ने। नहीं, म्यूट हो गए आप, दोबारा बोलो। भैया अनंत भैया ने जो चार्ट भेजा है, उस चार्ट में इसको विभाव अनित्य शुद्ध ऐसा लिखवाया है। विभाव अनित्य शुद्ध संसारी जीव के सिद्ध पर्याय। अच्छा, हाँ। अच्छा। संसारी जीव में शुद्ध पर्याय कह रहे हैं, तो विभाव कैसे कह रहे हैं फिर से आप? यहाँ तो स्वभाव लिखा हुआ है, विभाव तो कह नहीं सकते आप। संसार पर्याय अशुद्ध है और उसमें अर्यंत दशा लेना है। अर्यंत दशा ले रहे हैं, ठीक है। तो अर्यंत दशा कैसी हो गई है? कर्म उपाधि निरपेक्ष स्वभाव। ठीक है, ठीक है, परंतु उसमें विभाव शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से लिया होगा। भैया जी, यहाँ नित्य से तात्पर्य शाश्वत से आएगा। शाश्वत है माने नहीं है तो, लेकिन वो पर्याय शाश्वत है कि नहीं, ये पर विचार करना है ना। हम जिस पर्याय की बात करें, उदाहरण किसके कर रहे हैं हम? उदाहरण के रूप में हम पर्याय को ग्रहण कर रहे हैं। तो वो जो पर्याय है सिद्धों के समान शुद्ध पर्याय तो है, परंतु ये सिद्धों के समान अनादिकाल तक, अनंत काल तक थोड़ी रहेगी ये पर्याय। पर स्वभाव अपेक्षा से उसका वर्तमान में जो उसकी अपेक्षा से तो नित्य कह देंगे, सिद्धों की अपेक्षा से तो। और अगर पर्याय की अपेक्षा बात करते हैं तो इसको अनित्य भी कहा जा सकता है। तो हमारा ये निर्णय इस पर पहुंच रहा है कि हम इसको दोनों तरह से ग्रहण कर सकते हैं। जब हम सिद्धों के समान आत्मा को ग्रहण कर रहे हैं तो डेफिनेटली आत्मा नित्य ही है, ठीक है। लेकिन जिस पर्याय में हम उसको ग्रहण कर रहे हैं उस पर्याय की अपेक्षा वो अनित्य है, अनित्य भी है। तो दोनों लगा लेना है इसमें। अगर हम ध्रुव अवस्था की अपेक्षा बात कर रहे हैं, हम सिद्ध शरीर का उसको जब देख रहे हैं उस आत्मा को, तो हमें उसको नित्य ही कहना है, भले ही वो किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो नारकी की अवस्था में हो, चाहे वो निगोद की अवस्था में हो, वो आत्मा तो नित्य ही है, त्रिकाली है। और अगर उसी को हम कहना चाहिए पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो वह अनित्य, पर्याय की अपेक्षा अनित्य कहलाएगा। बिल्कुल। दोनों इसमें विवक्षाएं ग्रहण करके और अर्थ लगा लेना चाहिए।
समय अपना हो गया है, इसलिए इस विषय को यहाँ रखते हैं थोड़ा, और इस पर डिस्कस करेंगे कल अगर हम ऐसा